हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें या फिर गोल्ड कैसे लें, कब लें, कितना का लें और किस तरह से हम इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी नॉलेज ना आपको किसी से पूछने की ज़रूरत है ना कुछ। तो आज हम बेसिकली एक टॉपिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो कि है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड के बारे में आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं आपको जो भी नॉलेज नहीं देगा, ना कोई टीवी चैनल बताएगा, ना कोई आपको न्यूज़पेपर में कभी बताएंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसकी जो कमीशन होती है वो बहुत कम होती है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे इंडेक्स फंड पहले तो होता क्या है, फिर उसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे इंडेक्स फंड ही हमें केवल इंडेक्स फंड के अलावा किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। इंडेक्स फंड का मतलब शॉर्ट में होता है सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स और निफ्टी से मेरा मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज मतलब होता है निफ्टी, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज मतलब होता है सेंसेक्स। तो आपको कभी भी किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है और निफ्टी में इन्वेस्ट करना है। कैसे इन्वेस्ट करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमें बेसिकली पहला रीज़न जो इंडेक्स फंड में होता है वो लो कॉस्ट। लो कॉस्ट का मतलब होता है इसकी जो दलाली होती है, इसकी जो कमीशन होता है वो बहुत ही कम होता है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं, अगर मुझे ये पेन बेचना है, पेन बेचने में अगर मैं नॉर्मली किसी को बोलूँ यार 5 पैसे में, अगर ये 100 रुपये का पेन है तो 5 पैसे तुझे मिलेंगे एक पेन बेचने के। फिर दूसरी साइड में दूसरे एजेंट को बोलूँ ये 100 रुपये का पेन है तो इसको 1.5 रुपये मिलेंगे या 2 रुपये मिलेंगे, तो वो इंटरेस्टेड होगा कि 1.5 रुपये कमाने में। वैसे ही होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या होता है, एक होते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड, एक होते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड का मतलब होता है इंडेक्स फंड, मतलब सेंसेक्स और निफ्टी, और उसको कोई भी प्रमोट नहीं करता क्योंकि उसकी कमीशन केवल 5 या 10 पैसे ही है। दूसरे होते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड जो डेली उसको प्रमोट इसलिए करते हैं सारे लोग, कोई भी बैंक होता है, कोई भी एजेंट होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, क्योंकि उसकी कमीशन होती है 1.5 रुपये, 1.5% और 5 पैसे। और वैसे एक्टिव म्यूचुअल फंड की कमीशन होती है 1.5% और पैसिव की होती है 5 पैसे। तो अब हम देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है मॉनेटरी टर्म्स में। अब आप सोचेंगे 1% ही तो है, क्या दिक्कत है, 1% अगर कोई ले भी लेगा अपने से तो क्या दिक्कत है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इनको एग्जांपल से समझने की। मान लीजिए मैं 20,000 की एसआईपी करता हूँ हर महीने और मेरा रिटर्न 15% जाता है। 15% में रिटर्न कमा लेता हूँ। 15% जो एवरेज आज तक का निफ्टी और सेंसेक्स में आया है, मैं वो सेम रिटर्न कमा लेता हूँ 15%। तो 15% अगर मैं कमाता हूँ 20 साल के लिए लगातार 20-20 हज़ार की मैं डालता जाता हूँ इन्वेस्टमेंट, तो मैं अमाउंट जो मैं इन्वेस्ट करूँगा वो होगा 48 लाख रुपीज़ और मेरी वेल्थ अप्रॉक्स हो जाएगी 3 करोड़ रुपए। तो केवल 20,000 की एसआईपी से मैं 3 करोड़ रुपए 20 साल बाद अक्यूमुलेट कर लूँगा। अगर मान लीजिए मैं 15% की जगह 16% कमा लेता हूँ, 16% जो डिफरेंस है वो मैं एक्टिव और पैसिव का मान लीजिए कि मैं जो कमीशन होती है वो 1% कम में निफ्टी या सेंसेक्स खरीद लेता हूँ और मैं जो रिटर्न है वो 15 की जगह 16 कमा लेता हूँ, तो 3 करोड़ की जगह मेरा जो अमाउंट हो जाएगा वो 3.5 करोड़ रुपये हो जाएगा। मतलब 50 लाख रुपए का मेरे को फ़ायदा हो जाएगा केवल इन एक्टिव म्यूचुअल फंड की जगह पैसिव म्यूचुअल फंड खरीदने से। अब ये मान लीजिए कि इस तरह से मान लीजिए 50 लाख रुपए वो एजेंट कमा लिया या म्यूचुअल फंड कंपनी कमा ली, मेरी मेरी मेरे जो पैसे हैं उसका जो वेल्थ गेन हुआ वो 50 लाख रुपए वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कमा ली। ऐसे वो अगर 7 जने इकट्ठा कर लेती है तो 3.5 करोड़ रुपए के आसपास वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कमा लेगी विदाउट एनी एसआईपी। जो मेरे को एसआईपी करने में 20-20 हज़ार रुपये में 3 करोड़ रुपये 20 साल तक लगातार मैंने की, जब जाके मेरे को वेल्थ क्रिएट की। वैसे ही मेरी जैसे अगर वो 7 जने वैसे पकड़ लेती है और उनको एक्टिव म्यूचुअल फंड में डाल देती है तो वो इजीली आपके पैसे बढ़े घटे उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनको 3.5 करोड़ रुपए 20 साल में वो अक्यूमुलेट कर लेगी। तो ये बेसिकली रीज़न है कि सारे के सारे लोग आपको बोलते हैं कि एक्टिव म्यूचुअल फंड खरीदने का। और दूसरा आपको ध्यान रखना चाहिए जो दूसरी चीज़ है कि जब भी आप इन्वेस्ट, अभी आपके जो करंट म्यूचुअल फंड है उसके आगे रेगुलर वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए। सेबी ने सबसे अच्छी बात ये कर दी कि किसी भी म्यूचुअल फंड के आगे अगर रेगुलर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो उसका जो कमीशन है वो आधे से 1.5% के बीच में ज़्यादा है। तो आप कभी भी, अब आप सोचेंगे यार मेरे म्यूचुअल फंड में तो अभी रेगुलर लिखा हुआ है अब मैं क्या करूं। आप हमेशा ये याद रखिए रेगुलर से डायरेक्ट आप किसी भी म्यूचुअल फंड को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रो ऐप से। ग्रो ऐप आप अपने मोबाइल में इजीली प्ले स्टोर से आई स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें आप अगर गूगल देख लीजिए, अगर आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए कि रेगुलर मेरा ये म्यूचुअल फंड का नाम लिख दीजिए और आपको कन्वर्ट मैं बता दूंगा कि किस तरह से कन्वर्ट करना है। केवल 2 से 3 मिनट लगते हैं कन्वर्ट करने में। अब आप देखिए
कि म्यूचुअल फंड, अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एक्टिव म्यूचुअल फंड क्यों बोलते हैं, कि एक्सिस म्यूचुअल फंड खरीद लो, आईसीआईसीआई का ही म्यूचुअल फंड खरीद लो, मिड कैप का म्यूचुअल फंड खरीद लो, लार्ज कैप खरीद लो, स्मॉल कैप खरीद लो, इस तरह से अलग अलग नाम ले रखे हैं। तो उस वो क्यों खरीद लो, क्योंकि उसकी जो कमीशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और कमीशन का जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आता है वो 50 लाख 60 लाख का आ जाता है केवल 20,000 रुपये की एसआईपी से। तो अब एक कोट है वॉरेन बफे का, बाय पीरियोडिकली इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड आ नो नथिंग इन्वेस्टर कैन बीट मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड मैनेजर्स। अगर हम लगातार इन्वेस्ट करें, मतलब इसका मतलब हिंदी में मैं बताऊं तो 15 साल से ज़्यादा के पीरियड में अगर अपन इन्वेस्ट करेंगे निफ्टी या सेंसेक्स में, तो हम किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर से बीट कर पाएंगे। और इसका डाटा भी है, शो भी हुआ है कि 90% जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाते। तो हम ये प्रोबेबिलिटी माने कि हम उन 10% में नहीं आएंगे जो बीट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए, वो तो प्रोबेबिलिटी हमेशा जो ज़्यादा की तरफ है वही लेनी चाहिए, तो हम 90% में ही रह गए, 90% का जो पीपल है उनमें ही आ गए। तो इसका मतलब है हम 90% पीपल इंडेक्स फंड सेंसेक्स और निफ्टी में जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको कभी बीट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अगर मान लीजिए आधा 1% से बीट भी कर देंगे तो उतना का तो वो कमीशन ही ले लेगा, तो वो वैसे भी बीट नहीं कर पाएगा। अब हम जो लास्ट टॉपिक पे जाते हैं कि जो हम इन्वेस्ट, अब तो ये तो समझ में आ गया कि हमें केवल सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और हम इजीली 3 करोड़ 4 करोड़ की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं बहुत छोटे से अमाउंट से। आज 20,000 रुपये हो सकता है बहुत ज़्यादा अमाउंट लग रहा हो, किसी की सैलरी 50-60 हज़ार हो, वो सोचेगा 20,000 कैसे इन्वेस्ट करूँ, लेकिन आप देखिए कि 10 साल बाद भी आपको 20,000 ही रुपये इन्वेस्ट करने हैं, 15 साल भी 20,000 ही करने हैं। तो अगर आपको है ना 15 साल बाद की देखेंगे तो 20,000 रुपये का अमाउंट बहुत छोटा सा होगा। तो शुरू के पीरियड ऑफ टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अब 4 साल 5 साल 10 साल बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आपकी बिजनेस इनकम बढ़ती जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, तो वो 20,000 रुपये आप इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि कैसे इन्वेस्ट करें। तो आपको सिंपल मैं बता देता हूँ। HDFC का सेंसेक्स ले लीजिए, सेंसेक्स फंड ले लीजिए, या HDFC का निफ्टी फंड ले लीजिए, कोई भी फंड ले लीजिए, एक ही बात है। अब आप बोलोगे कहाँ से ले लीजिए, कहाँ से आप ले सकते हैं कि ग्रो ऐप जो मैंने अभी बताई उससे ले लो डायरेक्ट, या फिर आप HDFC की साइट से जाके ले लो। HDFC में डाल दीजिए HDFC सेंसेक्स फंड ऑनलाइन बाय, तो आपको वो जो भी फर्स्ट साइट आएगी उससे आप आईडी बना के उसमें से डायरेक्ट नेट बैंकिंग से पैसा डाल दीजिए। अगर आपको ये भी नहीं करना तो आपका प्ले स्टोर या आई स्टोर से आप जाइए, और आप है ना एप्पल का आई स्टोर है उससे जाइए, और आप कुछ मत कीजिए, केवल उसमें पेटीएम मनी की ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें आईडी बनाइए, थोड़ा सा वीडियो वगैरह कुछ बोलता है वो, तो वो बना के आप है ना आधार पैन अपलोड कीजिए उसमें। उसके बाद आपका आईडी बन जाएगा सेम डे या नेक्स्ट डे। तो आप उससे उसके सर्च बॉक्स में डाल दीजिए HDFC सेंसेक्स या HDFC निफ्टी, तो आप वो बाय कर सकते हैं। 1,000 रुपीज़ शायद पहला बार होता है, फिर 100 रुपये की मल्टीपल में आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है तो हमेशा ज़ीरोडा का अकाउंट मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। ज़ीरोडा या सैमको आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिस्काउंट ब्रोकरेज। और हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि कभी भी कोई भी बैंक में आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो कमीशन होती है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। मान लीजिए कोई भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मेरे अगर 1 रुपये लग रहे हैं तो उसमें हो सकता है 50 रुपये या 100 रुपये लगें। तो आप कभी भी कोई बैंक में अकाउंट खुलाए नहीं, कोई सा भी बैंक हो, आपका कोई भी रिलेटिव बोले, आपका कोई भी दोस्त बोले, आपको कोई भी बैंक में अकाउंट कभी खुलाना ही नहीं है। हमेशा डिस्काउंट ब्रोकरेज पे ही खुलाना है, और प्रेफरेबली हो सके तो ज़ीरोडा में खुला लीजिए। अगर ज़ीरोडा में नहीं खुलाना तो सैमको में खुला लीजिए, या आप गूगल पर डाल दीजिए डिस्काउंट ब्रोकरेज बेस्ट इन इंडिया, तो आप अप स्टॉक किसी में भी खुला सकते हैं। अप स्टॉक है जो टाटा का है उसमें खुला सकते हैं, ज़ीरोडा में खुला सकते हैं। मैं पर्सनली ज़ीरोडा यूज़ करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, तो इसलिए मैं ज़ीरोडा में एडवाइस करता हूँ। तो ज़ीरोडा सैमको अप स्टॉक आप किसी में भी खुला सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, या फिर आप किसी भी चीज़ से एग्री डिसएग्री कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।